भारत के जो युवा हैं वो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। और ये ताकत कहाँ बनती है? हमारे शिक्षण संस्थानों में, जहाँ भविष्य का आकार लिया जा रहा है। सोचिए, हर एक कैंपस सपनों की, एम्बिशंस की नींव रखता है। ये वो जगह है जहां से हमारे देश का भविष्य अपनी उड़ान भरता है। लेकिन इन्हीं जगहों पर, इन्हीं इंस्टीट्यूशंस में एक खामोश चुनौती, एक साइलेंट चैलेंज धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रहा है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं, समझते हैं कि ये शुरू कैसे होती है और इसका स्केल, मतलब ये कितनी बड़ी बात है। देखिए, ये जो ड्रग्स का इस्तेमाल है ना, ये अक्सर कोई एक दिन में शुरू नहीं होता। इसकी शुरुआत होती है एकेडमिक प्रेशर से, दोस्तों के दबाव से, बस एक बार ट्राई करने की क्यूरियोसिटी से, या फिर कई बार गलत इन्फॉर्मेशन से। और खासकर जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में या कैंपस से बाहर रहते हैं, उन पर तो इसका असर और भी गहरा हो सकता है। और जो चीज़ सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू होती है, वही धीरे धीरे एकेडमिक परफॉर्मेंस, मेंटल हेल्थ और सही गलत का फैसला करने की ताकत, इन सब पर असर डालने लगती है। और हाँ, ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। 2018 का जो नेशनल सर्वे ऑन ड्रग यूज़ है, उसके आंकड़े एक बहुत ही सीरियस पिक्चर दिखाते हैं। ये सर्वे बताता है कि 10 से 17 साल, सोचिए, इतनी कम उम्र के बच्चों में भी ड्रग्स का इस्तेमाल रिकॉर्ड किया गया है। इसमें क्या क्या शामिल है? मारिजुआना, ओपियोइड्स, मेथाम्फेटामीन, कोकेन, ये सब। तो ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है, एक चेतावनी है। और कैंपसेस पर इसके नतीजे हमें साफ साफ दिखते हैं। पढ़ाई में गिरावट आने लगती है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है, लोग दोस्तों और समाज से कटने लगते हैं और कई बार एक अच्छा भला करियर पटरी से ही उतर जाता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ज़रूरी मोड़ आता है। अब एक नया नज़रिया, एक नई फिलॉसफी सामने आ रही है। एक ऐसी फिलॉसफी जहां फोकस सज़ा पर नहीं, बल्कि केयर और सपोर्ट पर है। एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये जो नई अप्रोच है, ये कोई सज़ा नहीं है। और ना ही इसका मकसद किसी को क्रिमिनल बनाना है। इसका असली मकसद है अर्ली आइडेंटिफिकेशन, मतलब शुरुआती पहचान, ताकि स्टूडेंट्स को सही टाइम पर सही हेल्प मिल सके, इससे पहले कि डैमेज इतना ज़्यादा हो जाए कि उसे ठीक ही ना किया जा सके। तो चलिए अब देखते हैं कि ये इंटरवेंशन, मतलब ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है और कैसे ये नॉन इन्वेजिव स्क्रीनिंग एक डिग्निफाइड, एक सम्मानजनक रास्ता दिखाती है। तो ये जो ओरल फ्लूइड स्क्रीनिंग प्रोसेस है, ये बहुत ही सिंपल है। देखिए, इसमें एक नॉन इन्वेजिव सलाइवा सैंपल लिया जाता है, फिर उसी सैंपल को मौके पर ही एक सिंपल किट से टेस्ट किया जाता है और 10 मिनट से भी कम में कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट्स मिल जाते हैं। मतलब ना कोई सुई, ना कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया। और ये जो मैनुअल टेस्ट किट है, इसके फायदे भी कमाल के हैं। सबसे पहली बात, ये पूरी तरह नॉन इन्वेसिव है, मतलब सलाइवा बेस्ड। इससे स्टूडेंट की डिग्निटी बनी रहती है। ये बहुत सिंपल और फास्ट है, छोटा सा पॉकेट साइज का है और इसे चलाने के लिए बिजली भी नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एक ही टेस्ट में कई तरह के ड्रग्स का पता चल जाता है। और इस टेक्नोलॉजी पर भरोसा भी पूरा किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसे नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी यानी NFSU ने वैलिडेट और सर्टिफाई किया है, तो इसकी साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल नहीं है। अच्छा, पहचान तो हो गई, पर इसके बाद क्या? यहीं से असली काम शुरू होता है, रीइंटीग्रेशन का रास्ता। मतलब पहचान से लेकर रिकवरी तक और फिर एक दूसरे मौके तक का सफर। अब देखिए, यहाँ पर दो रास्ते हैं। एक तरफ है सजा वाली अप्रोच, जहाँ पनिशमेंट है, समाज से बाहर निकालने का डर है, एक कलंक लग जाता है। और दूसरी तरफ है सपोर्टिव अप्रोच, जहाँ काउंसलिंग है, डी एडिक्शन सपोर्ट है, परिवार और इंस्टीट्यूशन को साथ लेके चला जाता है और रिकवरी का एक पूरा स्ट्रक्चर्ड रास्ता बनाया जाता है। तो गोल स्टूडेंट को सिस्टम से बाहर निकालना नहीं है, बिल्कुल नहीं। गोल है रिकवरी, रीइंटीग्रेशन और एकेडमिक कंटिन्यूटी, मतलब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। अब ये जो कैंपस लेवल पर पहल हो रही है, ये असल में एक बहुत बड़े नेशनल विजन का हिस्सा है। ये नशा मुक्त भारत के सपने के साथ जुड़ती है। ये जो पूरा मॉडल है ना, ये सीधा सीधा नशा मुक्त भारत अभियान के दो मेन पिलर्स, आइडेंटिफिकेशन और प्रिवेंशन, को सपोर्ट करता है। इतना ही नहीं, ये मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के हिसाब से एक डिग्निफाइड प्रोसेस भी पक्का करता है और तो और ग्लोबल हेल्थ गोल्स के साथ भी अलाइन करता है।
एक बात हमें हमेशा याद रखनी होगी, एक ड्रग फ्री कैंपस डर से नहीं बनता, वो बनता है अवेयरनेस से, डिग्निटी से और सही समय पर दिए गए अर्ली सपोर्ट से। तो आखिर में सवाल वही है, हम अपने देश का भविष्य कैसे सुरक्षित करें? जवाब बहुत सीधा सा है, आज अपने युवाओं को प्रोटेक्ट करके।